हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे अंडर सब्सक्रिप्शंस ऑफ शेयर्स। अंडर सब्सक्रिप्शंस क्या होता है इसके बारे में हम जानेंगे। व्हेन, इसका सबसे पहले मतलब देखेंगे। व्हेन द नंबर्स ऑफ शेयर अप्लाइड बाय द पब्लिक इज लेस देन द शेयर्स ऑफर टू द पब्लिक बाय द कंपनी दैट इज़ नॉन अंडर सब्सक्रिप्शन। इसका मतलब ये है कि कंपनी चाहती है कि उसके पास 20,000 शेयर्स के लिए जैसे कि एप्लीकेशन आए, जहाँ इससे ज़्यादा एप्लीकेशन आए, लेकिन पब्लिक जो है उससे कम एप्लीकेशन देती है या कम सब्सक्रिप्शन करती है। सिर्फ उन्होंने बहुत ही कम एप्लीकेशन अप्लाई किया है, तो इसे जितने शेयर्स कंपनी चाहती थी, अगर एप्लीकेशन उससे कम आई हैं तो इसे अंडर सब्सक्रिप्शन कहते हैं। इसका जैसे हमने एक छोटा सा एग्जांपल लिया है, जैसे देखें, ABC लिमिटेड इशू 20,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, ऑन एप्लीकेशन ₹5, ऑन अलॉटमेंट ₹3, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल उसने इकट्ठी मंगवाई है ₹2। लेकिन जो एप्लीकेशन रिसीव्ड हुई हैं, एप्लीकेशन रिसीव फॉर 18,000 शेयर्स। तो ये एग्जांपल है बच्चों अंडर सब्सक्रिप्शन का। अब जो हमने क्वेश्चन करना है स्टार्ट, वो 20,000 से स्टार्ट नहीं करना, वो हमने स्टार्ट करना है 18,000 से हमने ये क्वेश्चन अब स्टार्ट करना है। इसी से एप्लीकेशन मनी करना है और इसी से ही हमने अलॉटमेंट करना है, और फर्स्ट फाइनल कॉल भी इसी से। 18,000 जो शेयर आए हैं, जो 18,000 शेयर्स आए हैं, उसी से हमने ये पूरा क्वेश्चन करना है। ये तो बच्चों था टॉपिक अंडर सब्सक्रिप्शंस ऑफ शेयर। अब हम बात करेंगे बच्चों, एक टॉपिक और है कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन एरियर क्या होता है? कॉल्स इन एरियर का मीनिंग भी समझेंगे पहले। When some of the shareholder fail to pay the amount due on allotment and calls, this amount is called which is not received, that called calls in arrear। क्या होता है कि कई बार अलॉटमेंट का पैसा शेयर होल्डर नहीं पे कर पाता, जहाँ फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दे पाता, जहाँ फाइनल कॉल का पैसा नहीं दे पाता, तो जितना पैसा शेयर होल्डर अमाउंट अलॉटमेंट का नहीं दे पाया, जहाँ फर्स्ट कॉल का नहीं दे पाया, जहाँ फाइनल कॉल का नहीं दे पाया, तो उसे हम क्या कहते हैं? कॉल्स इन एरियर। इसका भी जैसे देखिए एक एग्जाम्पल लिया हुआ है हमने छोटा सा, कि एक कंपनी इशू 10,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। पेमेंट कैसे है? ₹3 ऑन एप्लीकेशन, ₹3 अलॉटमेंट पे ₹4 है, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ₹3 की मंगवाई गई है। ऑल मनी रिसीव्ड, सारा पैसा आ गया है, बट एक्सेप्ट 1,000 शेयर्स नॉट रिसीव्ड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। इसमें जो 1,000 शेयर्स होल्डर है, उन्होंने फर्स्ट और फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया। तो ये जो पैसा है, सो ₹3,000, 1,000 शेयर्स और ₹3 फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के थे, ये क्या कहलाएगा? दैट इज़ कॉल्ड कॉल्स इन एरियर। अब जो बच्चे ये क्या होता है कि जो शेयर होल्डर कॉल्स अपने टाइम पे नहीं करता, जो अलॉटमेंट उससे मंगवाया गया था ड्यू टाइम पे नहीं करता, तो उसे इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। और वो इंटरेस्ट रेट कितना है? ये इंटरेस्ट रेट है एट ए रेट ऑफ 10% पर एनम के हिसाब से उसे इंटरेस्ट देना पड़ता है। और आगे बच्चे एक टॉपिक हम और करेंगे, वो है टॉपिक कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एडवांस, देखो इसके नाम से ही पता लग रहा है कि एडवांस में पे करना। व्हेन सम ऑफ द शेयर होल्डर पे द अमाउंट ऑफ फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल विद द अलॉटमेंट, दिस इज कॉल्ड कॉल्स इन एडवांस। क्या होता है इसमें कि जो शेयर होल्डर होता है, अलॉटमेंट के साथ ही फर्स्ट कॉल का पैसा या फाइनल कॉल का अमाउंट जितना भी होता है दे देता है। अभी उसे मंगवाया नहीं गया, लेकिन उसने एडवांस में पे कर दिया, तो इसे हम कहते हैं कॉल्स इन एडवांस। तो अब जैसे इसका भी हमने एक एग्जांपल लिया है, एक कंपनी इशू 10,000 शेयर्स, पेमेंट कैसे है? ₹3 ऑन एप्लीकेशन, ₹4 ऑन अलॉटमेंट, 2 ऑन फर्स्ट कॉल एंड 1 ऑन फाइनल कॉल। अब क्या हुआ, एक शेयर होल्डर हु हैज़ 1,000 शेयर, उसके पास 1,000 शेयर्स थी, पेड द अमाउंट ऑफ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल विद द अलॉटमेंट, उसने सारा का सारा पैसा 1,000 शेयर पे जितना फर्स्ट कॉल का था या फाइनल कॉल का था, उसने अलॉटमेंट के साथ पे कर दिया। अब जितना पैसा उसने एडवांस में पे किया, कितना पे किया है? 1,000 शेयर थे और ₹2 फर्स्ट कॉल के थे, ₹1 फाइनल कॉल के थे, तो ₹3 बन गए। तो हमने इसको मल्टीप्लाई किया 3,000, तो ये कॉल्स इन एडवांस कितना हुआ? ₹3,000। अब बच्चों जो एडवांस में पे कर रहा है, इसका उसको कुछ ना कुछ बेनिफिट मिल रहा है, इसका उसको कुछ ना कुछ फ़ायदा हो रहा है। तो क्या बेनिफिट मिल रहा है उसको? ही गेट्स इंटरेस्ट
उसको इसके ऊपर इंटरेस्ट मिल रहा है। व्हेन एनी शेयर होल्डर पे द अमाउंट इन एडवांस ही गेट्स इंटरेस्ट एट ए रेट ऑफ 12% पर एनम एंड आल्सो, और उससे इसका दूसरा फ़ायदा क्या होता है, एक तो उसे 12% के हिसाब से 12% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट मिल रहा है, और दूसरा उसका बार बार जो इंस्टॉलमेंट देनी पड़ती है, इससे उसका टाइम बार बार मीन्स वेस्ट होता है, तो वो अपना टाइम भी बचाता है। तो बच्चों आज देखो हमने कितने छोटे छोटे पॉइंट सीखे हैं। अंडर सब्सक्रिप्शन सीखा, कॉल्स इन अंडर सब्सक्रिप्शन सीखा हमने, कॉल्स इन एरियर सीखा, और सीखा हमने कॉल्स इन एडवांस। तो बच्चों ये बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, 1 मार्क में आ जाते हैं, कई बार इसमें से मल्टीपल क्वेश्चन भी आ जाती हैं, तो इसको एक बार देखेंगे और आप सीख जाएंगे। तो इसकी प्रैक्टिस करें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।